Hello children, class ninth. I hope you have completed the last chapter, I think 15. मैंने 15 चैप्टर आपको कंप्लीट कराया था। उसके बाद मैंने आपसे रिपोर्ट भी लेनी चाहिए कि आप मुझे बताइए कि आपका 15 चैप्टर कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन किसी भी बच्चे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो बहुत शर्म की बात है बेटा कि मैं आपको इतना सिंसियरली काम करा रही हूँ लेकिन आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। चलिए, आपको पता है आपका कितना नुकसान होगा या कितना फ़ायदा होगा, ये तो आप बहुत समझदार हैं, आप खुद भी जानते हैं। काम जो भी दिया जा रहा है साथ के साथ कंप्लीट करिए, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है, क्योंकि पढ़ाई तो इस साल भी शायद इसी हिसाब से ही चलेगी जैसे हम पढ़ा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12, हीरोन्स फार्मूला। चैप्टर नंबर 12 जो है वो हीरोन्स फार्मूला का है। इस चैप्टर में आपको, जैसा कि नाम से है हीरोन्स फार्मूला, ये फार्मूला किस काम आता है पहले मैं वो आपको बताऊंगी और उसके बाद ही हम आगे की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला, इट इज ए फार्मूला यूजफुल टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल whose all the three sides are given in lengths। हीरोन फार्मूला ट्रायंगल का एरिया निकालने के काम में आता है। वैसे तो ट्रायंगल का एरिया आपने पहले भी निकाला है। अगर राइट ट्रायंगल है तो यू हैव यूज्ड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यूज़ किया है ना आपने ये फार्मूला। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप ट्रायंगल का, राइट ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। लेकिन हीरोन फार्मूला चाहे ट्रायंगल कैसा भी हो, चाहे राइट ट्रायंगल हो, चाहे स्केलन ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेल ट्रायंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, आप हीरोन, उसकी तीनों साइड आपको पता होनी चाहिए, तीनों साइड की लंबाई आपको पता होनी चाहिए, तभी आप हीरोन्स फार्मूला से उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक ट्रायंगल लिया जिसकी एक साइड की लंबाई ए है, दूसरे साइड की लंबाई बी है और तीसरे साइड की लंबाई सी है। तो जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता है तो हम हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट, ये साइन किसका है, स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आप पूछेंगे कि ए बी और सी तो तीनों साइड्स की लंबाई है, ए भी लंबाई है, बी भी लंबाई है और सी भी लंबाई है। वो तो हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी, हम इसकी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। बट व्हाट इज एस हियर, यहाँ 4 बार एस लिखा हुआ है, ये एस क्या है, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं। एस इज द सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का सेमी पैरामीटर। आप ट्राइंगल का पेरीमीटर तो निकालना जानते हैं, उसको सेमी कर देना है। ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकलता है, तीनों साइड के जोड़ कर दीजिए, तीनों साइड की लंबाई आपको पता है, उसका जोड़ कर दीजिए तो वो पेरीमीटर निकल जाएगा। लेकिन सेमी पेरीमीटर निकालना है तो उस पेरीमीटर का आधा कर दीजिए, यानी कि तीनों साइड का जोड़ अपॉन में 2, आधा जो है वो अपॉन में 2 करने से होता है, तो इसको हम सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, तो ये तरीका है हीरोन्स फार्मूला से ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला, जिस ट्राइंगल की तीनों साइड हमें बताई गई हूँ। आ गया समझ में? तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं। यहाँ क्वेश्चन पढ़िए पहले आप, क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक सिग्नल बोर्ड है, एक बोर्ड लगा हुआ है और उस पर बताया हुआ है कि स्कूल है आगे। ठीक है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। वो जो बोर्ड है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है, मतलब उसकी तीनों साइड इक्वल हैं, वो ट्रायंगल की शेप में है और उसकी तीनों साइड की लंबाई
ए सेंटीमीटर, ए है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, उस बोर्ड का एरिया निकालिए जो कि किस शेप में है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है, ठीक है, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला के फॉर्मूले से। अभी हमने आधा सवाल पढ़ा, हम इसको आधा ही सॉल्व करेंगे। तो हमने लिया एक बोर्ड, वो बोर्ड किस शेप में है, उसके ऊपर लिखा है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है, और उस बोर्ड की तीनों साइड कैसी हैं, इक्वल हैं, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब आगे चलिए, अब उसने कहा इसका एरिया निकालिए, क्योंकि इसकी तीनों साइड की लंबाई उसने आपको ए बता रखी है। तो सबसे पहले एरिया के लिए हमें एस की वैल्यू चाहिए। एस क्या था, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, एस की वैल्यू चाहिए। तो हमने एस इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए अपॉन 2, क्योंकि इसकी तीनों साइड की लंबाई ए ए ए है, तो ये हो गया जोड़ करके 3a अपॉन 2, ये एस की वैल्यू आ गई। अब हम लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला लगा दिया, एस माइनस ए, एस की जगह मैंने 3a अपॉन 2 लिख लिया क्योंकि हमने एस की वैल्यू निकाल रखी है, ए की जगह ए ही लिया है क्योंकि इसकी तीनों साइड की लंबाई ए है। फिर एस माइनस बी, एस वही है और बी की जगह ए ही लिखा है क्योंकि तीनों साइड की लंबाई कम ए है। एस माइनस सी, इसमें भी वही आ गया, और लास्ट में एस, क्योंकि मैं इस एस को पहले लिखना भूल गई थी यहाँ पर, तो मैंने इसको लास्ट में लिख दिया, क्योंकि सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में तो लास्ट में लिखो या पहले लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एस की वैल्यू है। अब हमने इसको सॉल्व किया, 3a अपॉन 2 में से a को घटाया, a को घटाया बाय टेकिंग एलसीएम, 2 एलसीएम आ गया, 3a माइनस 2 को a से गुणा किया 2a, 3a में से 2a गए a अपॉन 2, इसको सॉल्व किया एलसीएम लेकर के तो ये भी a अपॉन 2 आ गया, इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये भी a अपॉन 2 आ गया, इनटू में 3a अपॉन 2। अब हमने इसको आगे सॉल्व कर लिया, ये स्क्वायर रूट का साइन है और चीज़ें स्क्वायर रूट से बाहर तब आती हैं जब उनके जोड़े बनती हैं। तो a का जोड़ा a से बन गया, एक जोड़ा बन गया, एक a बाहर आ गया, इस a का जोड़ा इस a से बन गया तो ये भी a बाहर आ गया, एक बन के, 2 का जोड़ा 2 से बन गया, एक 2 बाहर आ गया, इस 2 का जोड़ा इस 2 से बन गया, ये भी 2 बाहर आ गया। किसका जोड़ा नहीं बना, 3 का, 3 अकेला था इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाया, वो अंदर ही रह गया स्क्वायर रूट के। आ गया समझ में। तो a इंटू ए स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, और √3 को आगे ले लिया, √3 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर। ये क्या निकल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल कैसा था, इक्विलेटरल। आज से आप ये बात ध्यान रखेंगे, ये एक नया फॉर्मूला बन गया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर ही होता है। ये आगे भी यूज होगा फॉर्मूला, इसलिए अब आपको हमेशा याद करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर। ए जो है वो ट्राइंगल की साइड की लेंथ है, अगर जितनी लेंथ दे रखी होगी आप ए की जगह उतनी वैल्यू पुट अप करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आ गया समझ में, यहाँ तक तो हो गया। अब उसने क्वेश्चन में हमें आगे भी कुछ कहा है, क्वेश्चन में आगे कहा गया है, इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इस ट्राइंगल का पेरीमीटर 180 है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, इस बोर्ड का एरिया क्या होगा। अब उसने पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है 180, पेरीमीटर कितना दे रखा है 180, तीनों साइड इसकी बराबर हैं, तो तीनों कितने कितने सेंटीमीटर होंगी, टोटल तो इनका 180 है तीनों का, और तीनों बराबर हैं, तो तीनों साइड ईच साइड इज इक्वल टू 180 बटे 3, 60 सेंटीमीटर की हो जाएंगी।
ठीक है। अब हमें इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है। फॉर्मूला हमारा यही है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो √3/4 ए की जगह 60 ले लिया, क्योंकि इसकी लंबाई जो है हर साइड की 60 है। ए स्क्वायर यानी कि ये 2 बार है, तो 60 इंटू 60, 4 के पहाड़े से 60 काट दिया, 15, 15 को 60 से गुणा किया 900, √3 को ऐसे ही लिख दिया, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आ गया समझ में? तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता था, तो हमने पूरा हीरोन का फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने इसी फॉर्मूले में उसकी साइड निकाल करके उसकी वैल्यू को यूज कर लिया। आ गया समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल पढ़िए पहले। सवाल में हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2, द ट्रायंगुलर स्लाइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर। आपने फ्लाईओवर जरूर देखे होंगे, आप शहर में जाते हैं तो बड़े बड़े फ्लाईओवर होते हैं ना, और फ्लाईओवर के अगर साइड से देखते हैं तो वो एक ट्रायंगल की शेप में होते हैं, क्योंकि एक तरफ से तो ऊपर चढ़ते हैं, दूसरी तरफ से नीचे उतर जाती हैं, तो वो ट्रायंगल, ये ऊपर, यहाँ से ऊपर चढ़े और यहाँ से नीचे आ गए, तो ये जो हमारा है ये एक ट्रायंगल बन जाता है कि नहीं? दिख रहा है ना आपको? इसको इससे जोड़ दिया, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये पूरी सड़क को जोड़ दिया, तो ये किस शेप में आ जाता है? ट्रायंगल की शेप में। तो उसने कहा एक ट्रायंगुलर साइड है, साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर की वॉल है जो कि ट्रायंगल की शेप में है, यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट, उसको एडवर्टाइजमेंट, वहाँ पर एड बना दी जाती हैं, पिक्चर पेंटिंग कर दी जाती है एड के लिए। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर इतने इतने और इतने मीटर। जो ट्रायंगल शेप में वॉल है उसकी तीनों साइड की लंबाई हमें बता रखी है, एक लंबाई इतनी है, दूसरी लंबाई इतनी है, यानी कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है, जैसा कि फिगर में ये दिखा रखा है। ये देखो, ये ट्रायंगल शेप में वॉल है ना, यहाँ से तो रोड है, ये सड़कें में से गुजर रहे हैं, एड तो यहाँ पर बनेगी ना, एड जो है एडवर्टाइजमेंट पेंटिंग तो इस वॉल पर ही होगी, तो इसकी एक साइड 120 है, दूसरी 122 है और ये 22 है, ठीक है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। उसने कहा जो भी इस पर एडवर्टाइजमेंट बनाता है वो उससे कमाई होती है। कैसी कमाई होती है? एक साल में 1 मीटर स्क्वायर पर पेंटिंग का कमाई 5,000 रुपये है। एक साल में 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग पर कमाई जो है वो 5,000 रुपये है। एक कंपनी ने इसको हायर किया, दीवार को, उसने दीवार को किराए पर ले लिया और 3 महीने के लिए लिया, ठीक है, 3 महीने का किराया दिया उसने दीवार का। हाउ मच रेंट डिड इट पे? वो कंपनी इस एडवर्टाइजमेंट को छापने के लिए 3 महीने का कितना किराया देगी? आपको याद होना, आपको ये ध्यान में रखना है, वॉल पर दिल्ली साइड में या कहीं भी वॉल पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट बनी होती है तो उसका किराया सरकार को देना पड़ता है। सरकारी बिल्डिंग पर जो भी हम पिक्चर्स बनाते हैं उसका किराया कंपनी को पे करना पड़ता है, क्योंकि सरकार अपनी वॉल मुफ्त में खराब नहीं करवाती है। आ रही है बात समझ में? तो वो कह रहा है कि सरकार इससे कितनी कमाई करेगी अगर वो 3 महीने तक का किराया कंपनी देती है। कंपनी किराया किस हिसाब से देती है? 1 मीटर स्क्वायर में पेंटिंग में 1 साल का किराया 5,000 रुपये है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, क्योंकि जब तक हमें एरिया नहीं पता लगेगा हम किराया कैसे निकालेंगे। तो हमने एरिया, क्योंकि वो ट्रायंगल है तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा करके एरिया निकाल लिया, तीनों साइड हमें बता रखी हैं। तो एरिया ऑफ वॉल ऑफ फ्लाईओवर, ये फॉर्मूला लगेगा S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ए बी सी की तो वैल्यू आपको पता है, S की निकालनी पड़ेगी। S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा।
तो ये हमने तीनों साइड को जोड़ करके पेरीमीटर अपॉन में 2 कर दिया, आधा कर दिया, सॉल्व करके 132 आ गया। ठीक है, s की वैल्यू आ गई 132। तो पहले में s 132, दूसरे में s माइनस a 132 माइनस 122, फिर s माइनस b 132 में से 22, फिर s माइनस c 132 में से 120। तीनों साइड की लंबाई को घटा दिया बारी बारी और 132 गुना में कर लिया। ये आ गया सॉल्व करके। अब हमने इसके प्राइम फैक्टर कर दिए। 132 के टुकड़े 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 को 11 से गुना किया तो 132 आता है। हमने इसके प्राइम टुकड़े कर दिए। 10 के प्राइम टुकड़े 2 इंटू 5 कर दिया। 110 के प्राइम टुकड़े 2 गुना 5 गुना 11 कर दिया। और 12 के प्राइम टुकड़े 2 दूनी 4, 3 12, 2 2 3 कर दिया। अब इसके जोड़े बनाए, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है और स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो जोड़े देखिए, 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार है इसमें? 6 बार। तो कितने जोड़े बनेंगे? 3। तो 3 2 बाहर निकल गए। ठीक है, अब 3 के देखिए, 1 बार 3 और 2 बार 3, 2 ही 3 है, एक ही जोड़ा बनेगा, एक ही 3 बाहर आ गया। 5 कितनी है इसके अंदर? 1 और 2 जोड़ा बन गया। 5 का जोड़ा एक ही है, इसलिए 1 5 बाहर आ गया। 11 को जोड़ा भी एक ही है, इसलिए वो भी बाहर आ गया। अंदर कुछ भी नहीं बचा, खत्म हो गया, क्योंकि जोड़े में से एक एक चीज बाहर आ गई, स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अब इसको गुणा कर दिया, गुणा करके 1320 मीटर स्क्वायर। तो जिस वॉल पर उसने ऐड बनानी है कंपनी ने, उसका एरिया है 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर। अब हम इसका खर्चा निकालेंगे। अर्निंग फॉर 12 मंथ, 1 साल यानी कि 12 महीने, 12 महीने की कमाई है 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए 5,000 रुपये। 12 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कमाई 5,000 है। तो 1 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कमाई कितनी हो जाएगी? 5,000 बटे 12। और 3 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कमाई होगी, सॉल्व करके आ गया 1250 रुपये। ये 1250 रुपये कमाई है सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर की 3 महीने के लिए। लेकिन हमें 3 महीने के लिए कितने मीटर स्क्वायर की कमाई निकालनी है? 1320 मीटर स्क्वायर में बनी हुई है पेंटिंग, तो इतने मीटर स्क्वायर की कमाई निकालनी है। इसको इससे गुणा कर दीजिए, तो 16,50,000 रुपये सरकार ने कमा लिए कंपनी से 3 महीने के लिए। आया समझ में? ये जो हमें 5,000 खर्चा दे रखा था, ये सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर का था, जबकि ऐड बनी हुई थी 1320 मीटर स्क्वायर में, तो खर्चा तो बढ़ेगा ही ना। तो पहले हमने 3 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का कमाई निकाली, फिर उससे 1320 मीटर स्क्वायर का खर्चा निकाला। आ गया समझ में? तो अब क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। आप पार्क में जाते हैं तो स्लाइड वाले झूले होते हैं, देखे हैं ना वो स्लाइड वाले झूले। वन ऑफ इट्स वॉल हैज़ बीन पेंटेड, ये स्लाइड की शेप में झूला है और उसकी एक दीवार को पेंट कर दिया गया है, उस पर लिखा गया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। दीवार पर पेंटिंग करके ऐड लिख दी गई है। तो उसने कहा है इफ़ द साइड ऑफ द वॉल्स आर, ये 11 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 15 मीटर है। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। इसने कहा इसका एरिया निकालिए और कुछ नहीं करना, कोई खर्चा नहीं निकालना, कुछ नहीं करना, सिंपल एरिया। क्योंकि ये ट्राइंगल की फॉर्म में है, इसकी तीनों साइड हमें पता है, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा करके सिंपली इसका एरिया निकाल देंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही किया है, एरिया ऑफ वॉल टू बी पेंटेड, हीरोन फॉर्मूला लगा दिया। ए बी सी की वैल्यू हमें पता है, क्योंकि ट्राइंगल की तीनों साइड उसने हमें बता रखी है। यहाँ से एस की वैल्यू, एस मतलब सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, एस की वैल्यू पुट कर दी और ए बी सी की वैल्यू भी पुट कर दी, सॉल्व कर लिया। ये जोड़े बना दिए, प्राइम फैक्टर बनाए, प्राइम फैक्टर के बाद जोड़े बना दिए, जिसके जोड़े बन गए उनके एक एक करके बाहर आ गया, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर रह गया। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 20√2 मीटर स्क्वायर। आगे समझ में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप कैलकुलेशन वर्क खुद करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नकल से नहीं करेंगे, नकल करने का कोई फायदा नहीं है। नाउ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑफ एक्सरसाइज।